चलिए जो नोट कर लीजिएगा, शेयर कर देंगे। अब आती है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आती है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है कि सर अगर मान लो आपने रूल बताया था, क्या रूल बताया था? रूल बताया था कि किसी ने वीडियो ऑन कर रखे है, बीच बीच में आ रही है टेक्स्ट के साथ। देखना जी, हमान साहब की तरफ से भी आवाज आता है बहुत, तुम लोग भी ध्यान रखना, है ना? किसी का वीडियो ऑन किया है हमान साहब तुरंत से उसको टोकता है, ये आवाज भी आता है तो टोकता है, लेकिन अपना वाला भी भूल जाता है। साउंड ऑन रखेगा, साउंड ऑन रखेगा और बात भी कर लेगा घर में। चलो देखो, कह रहे कि तुम अपने वाले केस में भूल जाते हो। चलो आप देखो, टेस्ट 1, चलो ठीक है, अच्छी बात मेरा तो एक देखो बार बेटा, वो रह गया था अनम्यूट, नहीं तो मैं तो हाँ म्यूट ही रहता है। चलो, चलिए बच्चे गौर कीजिए। अब मैं इंटरफेस का ऐसा रूल पढ़ाया था कि सर कैन, सर ऐसा रूल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर? द क्लास कैन implement, just class can implement more than one interface. Sir, class can implement more than one interface, ठीक है? but both interface have same default method. Both interface have same default method. Both interface have same default method. Same default method. A class can have more than one interface and both method have same default method. अब बच्चे क्या होगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया ना। गौर कीजिए, एक टेस्ट आई बनाया, 100 मेथड है, किसका? टेस्ट आई इंटरफेस। ये आपका कौन सा इंटरफेस है? टेस्ट आई। तो इसमें भी तो वही होगा ना, एम्बिग्यूटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ना, आपको एम्बिग्यूटी आएगी, क्या आएगी, वो आंसर आपको देना है, इंटरफेस आपको आंसर देना है। अब तो पहले बनाने तो दीजिए, आपको आ जाएगी कॉन्सेप्ट। टेस्ट आई 1 और टेस्ट आई 2 कर दिया, एक बना लिया 1 और एक बना लिया 2। एक के पास भी, दोनों के पास क्या है आपका? सेम डिफॉल्ट मेथड है, और इसी कारण से तो क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस हटा दिया। तो इसको भी इंप्लीमेंट कर लिया, इसे भी इंप्लीमेंट कर लिया बेटा। और दूसरा टेस्ट आई 2 को भी इंप्लीमेंट कर लिया। यही तो आपको कर लिया, दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया, और दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया और इससे कट कर लिया। अब बेटा क्या होगा? हमने अब मान के चलो कि अपना टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में रखते हैं, टेस्ट 2 क्लास में है, टेस्ट 2 क्लास से कॉल कर लेंगे। तो भैया किसको कौन सी कॉल होगी ये तो बता दो। हमने ओवरराइड भी नहीं किया है, टेस्ट 2 को मैंने, तो कौन सी क्लास कॉल होगा बता तो दो। कौन सी क्लास कॉल, कौन सी मेथड कॉल होगा? दो मेथड आ रही है, कौन सा कॉल होगा? चलो बताओ, क्या एम्बिग्यूटी एरर आएगी? यहाँ पे एम्बिग्यूटी नहीं आएगा सर। जब एम्बिग्यूटी एरर आएगी तो मेरा रूल ब्रेक हो जाएगा। एम्बिग्यूटी एरर तो आती है, पता है, अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर मेरा रूल ब्रेक हो जाएगा। रूल ब्रेक हो जाएगा ना? क्यों रूल ब्रेक हो जाएगा? क्यों नहीं रूल ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि इंटरफेस का रूल क्या था? पहले रूल था, मैंने ये नहीं कहा कि कन्वेंशन है, ऐसा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ऐसा तो नहीं कहा था। क्या कहा था? ये कहा था कि इट इज रूल नंबर 11 या रूल नंबर 9 10 ऐसे कुछ था कि द क्लास कैन हैव मोर इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस। ये रूल था, और रूल इज रूल, रूल कभी चेंज नहीं होता है। जब एक बार रूल पढ़ा दिया, आज बोलेंगे चेंज कर दो, संभव है? विकास बोलिए, संभव है? इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए। डायनेमिक बाइंडिंग करे चाहे न करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? डायनेमिक बाइंडिंग करेंगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि किसकी मेथड कॉल करेगा, किस में रखेंगे, टेस्ट आई में कर ले या टेस्ट 1 में कर रखे। दो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगी? दो ऑब्जेक्ट आपको दिमाग में चल रहा है, हम समझ गया, मैंने डायनेमिक बाइंडिंग कर लो सर, समझ गया मैंने, आपके दिमाग को समझ गया। तो टेस्ट आई में 2 में रखिए तो सर उसके साथ कॉल कर लेगा। टेस्ट आई 1 में रखिए, सर उसके साथ कॉल कर लेगा, यही दिमाग में आपको चल रही है। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्लास नहीं, ये मेथड आपका बॉडी डिफाइन हो रहा है, उसका कहना सही है एक बच्चे का कि सर एम्बिग्यूटी एरर आनी चाहिए लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसा रूल भी है। रूल है क्या है बेटा? गौर कीजिए,
कंपाइल किया, इनहेरिटेड फ्रॉम अनरिलेटेड डिफॉल्ट मेथड ऑफ दिस। एम्बिग्यूटी एरर है, एक तरह से एम्बिग्यूटी एरर है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? अगर प्रोग्रामर, ध्यान सुनिए, ये इंटरव्यू क्वेश्चन ही है, ये पूरे के पूरे आज के डेट में जितना भी इंटरव्यू पे क्वेश्चन बन रहा है जो इंटरफेस से पूछता है, तो दो क्वेश्चन वहां से, बाकी सारे क्वेश्चन यहीं से। इसका ये आपका क्या कहता है? अगर प्रोग्रामर ओवरराइड इंप्लीमेंट करता है मोर देन वन इंटरफेस को, अगर वो इंप्लीमेंट करता है, इट इज मस्ट बी ओवरराइड, मस्ट बी बेटा ओवरराइड इन क्लास, वो क्लास में आपको ओवरराइड करना मस्ट है। देन इंटरफेस डिफॉल्ट, कहाँ लिखा जाएगी? इंटरफेस डिफॉल्ट मेथड कॉल विथ, कैसे? कॉल विथ दिस, ठीक है, आपको ओवरराइड करना है। अब बताइए कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। C++ में बेटा पढ़े होंगे, C++ में पढ़े होंगे कि एक क्लास कैन हैव इनहेरिट मोर देन वन क्लास, और दोनों क्लास के पास सेम डेटा मेंबर या सेम मेथड होता था, तो एम्बिग्यूटी एरर आ जाती थी। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे? याद है? वर्चुअल बेस क्लास। और बच्चे रिप्लाई दीजिए जो C++ में पढ़े हुए हैं कि अगर दो क्लास को आप एक्सटेंड करते हैं, C++ में दो क्लास को एक्सटेंड करते हैं और दोनों के पास सेम मेथड है या सेम डेटा मेंबर है, तो क्या बनाते थे? वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट बोला है कि इंटरफेस मेथड इज डिफेंडर मेथड, डिफॉल्ट मेथड या बेटा डिफॉल्ट मेथड या वर्चुअल मेथड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफेंडर, वर्चुअल या वर्चुअल मेथड हो गया। इसका मतलब कि हमने इस मेथड को ओवरराइडिंग कर दिया, इस मेथड को ओवरराइड कर लिया। कहाँ पे ओवरराइडिंग वाला ये मेथड है ना? अब यहाँ पे इनसाइड क्लास में ओवरराइड कर लिया। जब इनसाइड क्लास में बेटा ओवरराइड कर लिया, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया? क्लास में ओवरराइड करके। तो यहाँ पे टेस्ट आई डॉट सुपर, अब यहाँ पे टेस्ट आई डॉट सुपर कॉल करो और टेस्ट आई वन डॉट सुपर कॉल करो या 2.super कॉल करो, तो दोनों के मेथड कॉल हो गए कि नहीं हो गए? तो इंटरफेस क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है अपने आप के नेम से। अब समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि प्रोटेक्ट कैसे किया? तो इट इज कॉल्ड विथ इंटरफेस नेम देन सुपर देन मेथड नेम। ओनली बच्चे रिप्लाई कीजिए। अपने आप खुद को प्रोटेक्ट कर रही है, और इसी के लिए इसको कहा गया डिफेंडर। अब यहाँ डायनेमिक बाइंडिंग किए हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब भी कॉल होगा। अभी डायनेमिक बाइंडिंग से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब भी कॉल होगा तो चाइल्ड वाला दोनों केस में चाइल्ड वाला कॉल हो जाएगा। चाइल्ड से ही कॉल होगा, चाइल्ड से क्या कॉल होगा? क्लियर हुआ? पहले जब भी कॉल होगी तो कौन सा कॉल होगी? चाइल्ड क्लास से। चाइल्ड मतलब कि टेस्ट, ओवरराइड इन क्लास। यहाँ पे देखिए दोनों केस में। और बच्चे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? रिप्लाई दीजिए, कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। शुभम? यस सर। मुकेश? सर कृष्णा नहीं है क्या जी? कृष्णा ज्वाइन किया था ना? ज्वाइन तो किया था कृष्णा। चलिए बच्चे, समझ में आया? सर ये ऑब्जेक्ट जो बनवाए हैं आप, उससे भी कॉल हो रहा है क्या? दो बार कहाँ से ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है? सर दो बार मैसेज कैसे है? अरे क्वेश्चन किए विकास कि सर ये बता दो डायनेमिक बाइंडिंग कर लो, जिसकी मेथड उसके साथ बाइंडिंग, उसको कॉल कर लेगा। तो हमने कहा कि करके देखो, क्या दिक्कत है? करके देखो। इससे भी आउटपुट आ रहा है ना सर? तो करने से क्या हो गया? डायनेमिक बाइंडिंग करने से क्या कॉल हुआ? नहीं ना हुआ था। जो एम्बिग्यूटी एरर आया था वो अनरिलेटेड एक्सेप्शन एरर आ गई थी ना कंपाइल टाइम में। अब यहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग से भी कॉल करेंगे तो ऑलवेज कॉल कौन सा होगा? चाइल्ड का। ऑलवेज कॉल कौन सा होगा? चाइल्ड का। चलिए बच्चे, क्लियर है कॉन्सेप्ट? लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एक प्रोग्राम को चला लीजिएगा। चलिए अगली कॉन्सेप्ट में आते हैं। इनसाइड इंटरफेस आपका, इनसाइड इंटरफेस
आपका स्टैटिक मेथड का भी कॉन्सेप्ट आया जेडीके 1.8 से। जेडीके 1.8 से आपका इनसाइड इंटरफेस क्या आया कॉन्सेप्ट, स्टैटिक मेथड का कॉन्सेप्ट आया। क्या मेथड स्टैटिक भी बना सकते हैं और स्टैटिक भी बना सकते हैं। चलो बना लिए इनसाइड इंटरफेस स्टैटिक मेथड। अब बनाएंगे स्टैटिक तो क्यों बनाएंगे, क्या रीजन क्या है। डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड भी आप बना सकते हैं इनसाइड इंटरफेस। कहां गया पूरा तो पूरा ठीक है। अब मेथड क्या बना लिया बेटा, स्टैटिक। पब्लिक का स्टैटिक लगा दो, कीवर्ड नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है इंटरफेस में, पब्लिक लगाता है लगाएगा, वो रूल है, रूल चेंज नहीं करेगा, रूल है रूल चेंज नहीं करेगा। पहले कंपाइल तो करो टेस्ट 3। बस इतना चेक कर रहे हैं कि कंपाइल करके, बाकी कोई लॉजिक नहीं। कंपाइल हो गया। इनसाइड इंटरफेस इन जेडीके 1.8 स्टार्टिंग में लिख दिया है। इनसाइड इंटरफेस जेडीके 1. फ्रॉम द जेडीके 1.8 from the JDK 1.8 also can keep the static method. स्टैटिक होगा तो बॉडी डिफाइन भी होगा, ठीक है। एंड स्टैटिक मेथड can have body, बॉडी भी होगा बेटा। अब बात आया कि सर स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आया तो क्यों आया, पहले तो बाद में बात करेंगे, इसको थोड़ा सा भी रोकते हैं कॉन्सेप्ट। गौर कीजिए, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर आपको डिस्कस करते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेडिंग दे दिया इनसाइड इंटरफेस स्टैटिक मेथड। अब मैंने क्लास को इंप्लीमेंट करवा दिया टेस्ट आई इंटरफेस से। बच्चे किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चे? नहीं। चलिए तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाहे टेस्ट के वेरिएबल रखो या डायनेमिक बाइंडिंग करो। ये तो पता है ना कि स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होता है, क्लास के नेम से, क्लास के बाहर क्लास के नेम से। इनहेरिटेंस हो रहा है तो डायरेक्टली या ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो सकता है। तीनों रूल जानते हैं, तीनों रूल के अनुसार हम चलते हैं बेटा। सबसे पहले आपके अनुसार चला तो सर क्लास के इनहेरिटेंस हो रही है, ध्यान सुनिएगा। तो क्लास के इनहेरिटेंस हो रही है तो क्लास के नाम से भी कॉल कर लिया, टेस्ट डॉट शो। चलो बेटा टेस्ट डॉट शो कॉल होने से पहले बेटा ऑब्जेक्ट भी बना है, तो ऑब्जेक्ट के वाला पहले चलने दो। ऑब्जेक्ट से कॉल किया सर, क्लास के इससे कॉल कर लिया। और कैसे कॉल हो सकता है, और कैसे डायरेक्टली। वेरी गुड, डायरेक्टली 3 तरीके से कॉल हो सकता है सर। तीनों तरीका फेल कर जाएगा, किसी में कॉल नहीं होगा। तीनों तरीका में से किसी से कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं कॉल होगा? इंटरफेस क्या है, इंटरफेस की क्लास फाइल नहीं बनती, कोई बताइए। इंटरफेस डेटा मेंबर को कॉल नहीं किया क्लास के नाम से डायरेक्टली, फिर कैसे बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे थे? कॉल करते या नहीं कॉल करते, लेकिन तीनों से फेल कर जाएगा। अब बताते हैं उसके रूल बताते हैं। इंटरफेस डेटा मेंबर को कॉल किया था ना क्लास के इंटरफेस के नाम से। आइए बच्चे, स्टैटिक मेथड बनाया, क्लास में भी स्टैटिक हो सकती थी, इंटरफेस में स्टैटिक बनाया। कोई तो मकसद होगा उसका बनाने का, क्या मकसद क्या है? इंटरफेस में बनाने का क्या करा है? इलीगल अनडिफाइंड सिंबल दिखाई दे रहा है ना, अनडिफाइंड सिंबल कहीं भी। भाई कॉलिंग में तो एरर आ रही है, बाकी एरर क्या आ रही है? कॉलिंग में एरर आ रही है, डायनामिक बाइंडिंग कर सकते हो। चलिए बच्चे गौर कीजिए, इंटरफेस मेथड को ध्यान सुनना। इंटरफेस इज ए लाइट वेट कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है कि इंटरफेस को लाइट वेट कंपोनेंट कहा जाता है, क्योंकि इंटरफेस की क्लास फाइल लोड होती है तो बहुत मेमोरी में लाइट स्पेस भी कम लेती है। कंपोनेंट इसकी सारे के सारे ये कहा जाता है कि वो लाइट वेट कंपोनेंट है।
जो डिपेंडेंसी किसी पर डिपेंडेंट कंपोनेंट नहीं कहा जाता है। अब बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है इंटरफेस इनसाइड में जो स्टैटिक मेथड हम डिफाइन करते हैं, इट इज ए यूटिलिटी मेथड बेटा। स्टैटिक मेथड बनाते ही क्यों हैं हम? कि सर स्टैटिक मेथड बनाया मैंने यूटिलिटी मेथड के लिए, मतलब कि हमें जरूरत है कि सर हमेशा इसको यूज करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्रोसेसिंग का कुछ ऐसा कोड जो हर जगह पे बार बार कॉल करे। तो सर ऑब्जेक्ट ना बनाए तो जिस क्लास में उस क्लास के नाम से कॉल करते चला गया। तो भैया जिस क्लास के नाम से उस क्लास को कॉल करते हैं तो क्लास फाइल लोड होता है ना, लोड होता है कि नहीं लोड होता है? उस क्लास में स्टैटिक ब्लॉक होते हैं वो भी चला देता है, चलाता है या नहीं चलाता है? हमने बच्चे रिप्लाई दीजिए। और लोडिंग टाइम में उसकी अननेसेसरी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे कहा कि जब इंटरफेस मेथड स्टैटिक, अगर जो मेथड क्लास में स्टैटिक बनाते हो, अब क्लास में स्टैटिक बनाना बंद करो, अब प्रोजेक्ट में क्लास में स्टैटिक बनाना बंद करो, अब कहता है कि इंटरफेस में बनाओ। इंटरफेस मेथड को, इंटरफेस स्टैटिक मेथड को, और उसके साथ बाउंडेशन भी लगा दिया। क्या बाउंडेशन लगा दिया? कहा कि सर इट इज ऑलवेज कॉल इंटरफेस नेम, इट इज ऑलवेज कॉल इंटरफेस नेम डायरेक्टली, देयर इज नो इफेक्ट इंप्लीमेंट और नो, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंप्लीमेंट करते हो या इंप्लीमेंट नहीं करते हो। इट इज ऑलवेज कॉल्ड डायरेक्टली इंटरफेस नेम। तो पहला बेटा जैसे ये तीनों के तीनों लाइन नहीं चलेगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट नहीं चलेगा, एरर देगा। इसका मतलब किसको कमेंट कर दीजिए, रहेंगे प्रोग्राम में रहेगा। अब यहाँ पे कैसे कॉल होगा इंटरफेस मेथड? इट इज ऑलवेज कॉल्ड डायरेक्टली। होने बच्चे आवाज आ रही है ना? हाँ जी, इंटरफेस नेम। अब इंटरफेस के नेम से एक कॉल हो गया, इंटरफेस नेम से कॉल हो गया, इसका मतलब कि सर ये सामने वाला समझ में आ रही है कि अच्छा इंटरफेस मेथड है, स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड है। अब ये यूटिलिटी मेथड भी होती है, कहलाती है। यूटिलिटी का मतलब क्या? आपने कंपोनेंट के अंदर बना के रख लिया, कई मेथड आपने इसमें बना के रख लिया, ठीक है, कई मेथड बना लिया इसमें। एक ऐड नाम का मेथड बनाया, ऐड नाम का मेथड बनाया, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। सपोज मान लो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ऐड नाम का मेथड बनाया, इसको यूटिलिटी मेथड कहते हैं, ठीक है। यहां से बेटा इसको रिटर्न करवा दिया, यहां से रिटर्न कराया क्या? ए प्लस बी को रिटर्न कराया। अगर यहाँ पे इंटरफेस को मेथड को कॉल करना है, इंटरफेस मेथड को कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया किसको? ऐड को। सर यहाँ पे तो टेस्ट डॉट शो तो कोई क्लास ही नहीं है या इंटरफेस नहीं है? कैसे? टेस्ट आई इंटरफेस नहीं है? टेस्ट आई है सर, लेकिन टेस्ट नहीं ना है। टेस्ट आप जो कमेंट किया अभी सेकंड कहाँ लाइन पे में। टेस्ट कमेंट किया? हाँ वही टेस्ट, हाँ वही। टेस्ट कैसे कमेंट किया? अगर कोई भी क्लास को इंप्लीमेंट करते हो, एक्सटेंड करते हो, उस क्लास का स्टैटिक मेथड को उस क्लास चाइल्ड क्लास के नाम से कॉल नहीं हो सकता है? सर तो टेस्ट कोई क्लास या इंटरफेस तो है ही नहीं इस फाइल में। नहीं है? अच्छा टेस्ट 3 है, ठीक बोल रहा है तू, और सही बोल रहा है, तो भी नहीं वही कॉल तो होगा। तभी तो अनडिफाइंड हाँ सिंबल वो कह रहे थे, तो भी कॉल नहीं होगा, दिखा देंगे, फिर से आओ। नहीं वो कोई बात हमसे नहीं गलती सर, हो हो गई, जाएगा। चलिए वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। टेस्ट 3 है, ठीक बोल रहा है, तो टेस्ट 3 है, यहाँ पे टेस्ट 3 है, ऑब्जेक्ट बना लो टेस्ट 3 का, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता है। आइए फिर से देखिए, 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, बैठ जाइए कॉन्सेप्ट पे, तो उसे मैं रिमाइंड करते ना आप। चलिए नहीं अभी थोड़ा रूल क्या है, क्या हो गई? अभी वो एरर बता रहा है। नहीं यार एरर नहीं बता रही है, वो गलती लिखोगे तो वो एरर नहीं बताएगा, वो जो एक्चुअल एरर है वो आना चाहिए। हाँ इलीगल, अब टेस्ट 3 के अंदर तो शो है ना, तो टेस्ट 3 में कहां से शो आएगा? इंप्लीमेंट करने से आएगा ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से कॉल होगा नहीं, ऑब्जेक्ट से कॉल होगा नहीं। डायनेमिक बाइंडिंग करो, या तो आप डायनेमिक बाइंडिंग करके रखो या डायरेक्टली रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इंप्लीमेंट कर लेते हो या इंप्लीमेंट नहीं कर लेते हो, देख लो, डायनेमिक बाइंडिंग करके भी रखा या डायरेक्टली भी रखा, कोई फर्क पड़ा क्या? उस क्लास के अंदर आएगा ही नहीं, उस क्लास के अंदर। मतलब इंटरफेस मेथड को क्या कहता है? यूटिलिटी मेथड। यूटिलिटी का मतलब कि सर बना बनाया एपीआई है, हमको जब रिक्वायर्ड है तो उसके नाम से कॉल कर लिया, उसके नाम से कॉल कर लिया, कोई अननेसेसरी काम ही नहीं करना है कि अननेसेसरी हीप में मेमोरी दीजिए, अननेसेसरी आपका क्लास एरिया में मेमोरी दीजिए, बस मेथड को कॉल कर लेंगे, वो कॉल हो जाएगा। अब इंटरफेस इज लाइट वेट कंपोनेंट। निखिल क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मैंने क्या कहा कि इसी यूटिलिटी मेथड है बेटा, ये तीनों केस में से किसी से कॉल नहीं होगा। ये डायरेक्टली हार्ड को रूल बना के दे दिया क्या कि इंटरफेस मेथड इज ऑलवेज कॉल इंटरफेस स्टैटिक मेथड इज ऑलवेज कॉल इंटरफेस नेम। इंटरफेस नेम कहीं भी बाहर में, कहीं भी क्लास के बाहर में, क्लास के बाहर से, और स्टैटिक। अब यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे लिखा ऐड इक्वल टू प्लस साइन
और क्या लिखा बेटा, टेस्ट, यहीं पे लिख देंगे टेस्ट आई डॉट क्या ऐड ऐड, ऐड और यहाँ पे पास कर दिया 100 कॉमा 200 200। तो इंटरफेस का स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होता है, इट इज ऑलवेज कॉल इंटरफेस में, इंटरफेस में, ये रूल है इसका, ये इसका रूल है। क्लियर हो गया। अब बच्चे यहाँ पे आइए, कॉन्सेप्ट क्या कहती है, अगला कॉन्सेप्ट यहीं पे लिखते हैं, इंटरफेस स्टैटिक मेथड ऑलवेज कॉल इंटर। क्लियर हो गया जी निखिल, कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना, अब तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तुमसे बात कर रहे हैं, निखिल निखिल बोल रहे सुन नहीं रहा है, अब तो दिक्कत नहीं हो रहा है। 2-4 क्लास छूटा था तो शुरू में परेशानी हो रही थी, अब ट्रैक में आ चुका होगा। चलिए चलिए बच्चे, यहाँ तक कुछ किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन अगला आ गया, सर ये बता दो आप कि इंटरफेस के अंदर क्या मेन मेथड रख सकते हैं? इंटरफेस के अंदर मेन मेथड रख सकते हैं भाई, क्वेश्चन जब बनेगी तो बनेगा ही ना उस पे कि इंटरफेस के अंदर मेन मेथड रख सकते हैं। ऑनलाइन बच्चे रिप्लाई दीजिए, यही तो घुमाना है, जहां टॉपिक पढ़िएगा श्रिंक करके पढ़िए, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक। स्टैटिक रखा तो स्टैटिक से रिलेटेड बात कर लीजिए, तो स्टैटिक्स में क्या हो सकते हैं, मेन हो सकती है, तो मेन अब श्रिंक करके पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली अगला क्वेश्चन बन जाएगा। क्या इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड स्टैटिक हो सकता है? फाइल को सेव कर दिया, इसको टेस्ट प्री डिफाइन की बात कर रहे हैं भाई, यूजर डिफाइन कहां से बात कर रहे हैं, यूजर डिफाइन तो हो ही सकता है, यूजर डिफाइन तो था ही, टेस्ट आई डॉट जावा। अब देखिए इंटरफेस में उठाकर डाल दिया स्टैटिक मेथड, आप यहाँ इंप्लीमेंट करो या कोई इंप्लीमेंट मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से इस कोड को उठाया, इस कोड को उठाया, अब इसको यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये बिगिन सॉरी कंट्रोल जो कहाँ रखा, दूसरे फाइल में ना, अब इंटरफेस के नाम से फाइल नेम भी रखा, अब यहाँ पे मेन मेथड रखा, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट कोई क्लास तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। अब इंटरफेस के इनसाइड में ही कॉल हो रहा है, तो भैया अपने क्लास अपने बाउंड्री में तो मेथड डायरेक्टली कॉल होगा ना, अपने बाउंड्री में तो डायरेक्टली कॉल होगा, फिर लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। कैन यू कीप द स्टैटिक मेथड इन इंटर कैन वी कीप the main method in a interface? क्या मेन मेथड इंटरफेस में रख सकते हैं in interface? Yes, but this concept only valid for static method. concept JDK 1.8 JDK 1.8 ध्यान रखिएगा, रख सकते हैं बट JDK 1.8, बट ऑलवेज कॉल नॉन स्टैटिक मेथड, नॉट कॉल नॉन स्टैटिक। क्यों? क्योंकि इंटरफेस के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, किसी क्लास का तो नहीं बनेगा ना, क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो हमेशा बोलना है कि सर रख सकते हैं बट स्टैटिक मेथड ही कॉल होगा, नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं होगा, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड अगर इंटरफेस का होगा डिफॉल्ट भी, तो उसको क्या चाहिए, इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, उसको इंप्लीमेंटेशन क्लासेस चाहिए, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब तो कॉल होगा ना, तब तो कॉल होगा, और तब तो कॉल होगा। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इंटरफेस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना, किसका बना लीजिएगा बताइए ना भाई, किसका बनाइएगा, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो किसका बना लीजिएगा, इंटरफेस को क्लास से इंप्लीमेंट करवा दीजिएगा, नहीं सर, क्लास के अंदर इंप्लीमेंटेशन चलती है, सॉरी क्या है, किस नाम से फाइल सेव था जी, टेस्ट आई, इंटरफेस के नाम से ही है बेटा, टेस्ट आई इंटरफेस नेम से ही डॉट जावा फाइल सेव है, टेस्ट आई डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल किया, कंपाइल भी हो गया, और उसी इंटरफेस को रन भी करा दिया, हो गया। चलिए बोलिएगा, और किसी को डाउट है? अब एक कॉन्सेप्ट नया आ गया JDK 1.9 में,
जेडीके 1 की इंटरफेस के इनसाइड में प्राइवेट मेथड भी रख सकते हैं। अब लो, इंटरफेस के इनसाइड में प्राइवेट मेथड भी रख सकते हो, प्राइवेट स्टैटिक मेथड रख सकते हो, लेकिन जब प्राइवेट होगा तो इंटरफेस के बाउंड्री के बाद कॉल होगा। और बच्चे रिप्लाई दीजिए। एक कॉन्सेप्ट आया इन जेडीके 1.9, इन जेडीके 1.9 आया कॉन्सेप्ट कि इनसाइड इंटरफेस एक जेडीके 1.9 में कॉन्सेप्ट आया टेस्ट 5, टेस्ट 5 डॉट जावा। टेस्ट 4 तक हो चुका है ना, 1 2 3 3 तक हुआ है, 4 5 नहीं, 4 नहीं हुआ है, 4 नहीं हुआ है। टेस्ट इधर आई ही बात हुआ है करिएगा थोड़ा सा, अच्छा नहीं तो चल जाएगा सर्वर। 4 डॉट जावा। चलिए बेटा, इन जेडीके 1.9 इन जेडीके 1.9 इन जेडीके 1.9 in JDK 1.9 also can keep a static method and private keyword, private can have body। मतलब इन जेडीके 1.9 में क्या आया बेटा कि प्राइवेट रखा हुआ। पाथ किसका सेट है बताइए? पाथ सेट है मेरा 1.8 का, 8 का। तो इसका मतलब कि कंपाइल टाइम एरर, ऑब्वियस सी बात है, कंपाइल टाइम एरर। गौर कीजिए बच्चे, मैंने मेथड को क्या बना दिया? प्राइवेट। अब प्राइवेट लिख दिया तो प्राइवेट मेथड तो कभी यहां से तो कॉल नहीं होगा ना बेटा, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि यहां से कॉल होगा, यहाँ से कॉल होगा, कभी सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ से कॉल होगा। और बच्चे रिप्लाई दीजिए। तो इसको कॉल कहाँ से कर लिया? इस मेथड को कॉल कर लिया इंटरफेस के अंदर से, और भी डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। प्राइवेट है तो प्राइवेट तो कहीं तो बाउंड्री से कॉल होगा, अपने बाउंड्री से तो बाहर जाएगा नहीं, पहले तो इसको कॉल कर लिया। अब इसे कंपाइल किया तो कंपाइल करते हैं क्या दे देगा बेटा? एरर दे देगा। पहले देखिए एरर किस नाम से है आपका? टेस्ट 4 डॉट जावा। कंपाइल कीजिए। सर प्राइवेट इज नॉट अलाउड है। कुछ हमें यहाँ जावा कोड में एक स्टेटमेंट एक वर्ड नहीं चेंज करना है, हमको पास किसका सेट करना है? जेडीके 1.8 के अपर वर्जन। हमारे पास अगर 9 इंस्टॉल होते 9 का सेट कर लो, 11 इंस्टॉल है, 11 12, तो हमारे पास सिस्टम में 12 इंस्टॉल है। क्योंकि हमको अपडेटेड वर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता है स्प्रिंग, तो उसमें हमको अपडेट इसमें जरूरत पड़ता है 12 का। ठीक है, तो हमने 12 इंस्टॉल कर रखा है। तो भैया जो 9 में चलेगा वो तो 12 में चलेगा ना, वो तो अभी से बात है, 12 में तो चलेगा ही चलेगा। तो देखिए 12 इंस्टॉल है, 12 का मैंने पास सेट कर लिया, टेम्पररी प्रोग्राम को रन करा लिया। केवल पास सेट किया है, क्या है? कंपाइल किया, हो गया कंपाइल। यस सर। और रन भी कर गया, देख लीजिए। तो चेंज कीजिए, क्लास का नाम चेंज नहीं किया है। अरे तो ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, स्टैटिक मेथड तो है, ऑब्जेक्ट क्या बनाना है? पब्लिक को हम कॉल करेंगे, पब्लिक के अंदर से ऐड कॉल हो गया, पब्लिक के अंदर से ऐड कॉल हो गया। तो प्राइवेट भी रख सकते हैं। जेडीके 1.8 और 9 का फीचर था, खत्म हो गया इंटरफेस टॉपिक। कितना दिन चला? 1 वीक पूरी चल गया ना इंटरफेस, 1 वीक का 1 क्लास। क्या अब इसी तक कॉन्सेप्ट था? अब आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहा, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका पैकेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैकेज। तो स्टार्ट करें? यस सर। क्या
प्राइवेट मतलब कि आप वही कॉन्सेप्ट, वही फायदा फायदा तो मैं कुछ नहीं कहिएगा, री इंजीनियरिंग किया है इसमें कि अगर आपको प्राइवेट बना दिए जो इंटरफेस के बाउंड्री के बाहर नहीं चाहते हैं, वो बाउंड्री में ही सेफ हो, तो फिर उसको प्राइवेट बना दें, डेडिकेट लाइन में आए, उसका कोई सब कोई विशेष तो बेनिफिट नहीं है। तो री इंजीनियरिंग उसी में किया कि प्राइवेट बना करके दे दिया, यूटिलिटी मेथड जो कि आप नहीं चाहते कि क्लास के बाहर एक्सेस, बाउंड्री के बाहर एक्सेस हो, तो इन साइड से एक्सेस हो, उसी में एक्सेस किया। कोई कॉन्सेप्ट और छूट रहा है? जितना कॉन्सेप्ट था सब पढ़ा दिया। वो देखिए, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। इनहेरिटेंस करने क्या करते थे, एक मेथड को दूसरे मेथड में ले जाते थे कॉल करके। हाँ, तो यहाँ पे तो ही रही है ऐसा। ऐसा तो बस एक ही कॉन्सेप्ट आया कि अगर आप अगर वैसा होगा तो सुपर लगा के कॉल कर लीजिए, सुपर लगा के इंटरफेस के नाम से, वो तो बस, और तो कोई कॉन्सेप्ट इसका एडिशनल नहीं आया, ऐसा एडिशनल कॉन्सेप्ट तो नहीं आया आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड उनका नहीं था ना, नहीं तो नहीं फंस, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड जो होती है ना, बहुत बड़ी मैटर करते हैं नॉलेज के साथ साथ। हम लोग 10-12 लाइन से लगभग ईयर हो चुका है, 2011 से लगभग कंटिन्यू में हमारे साइड में। देखिए बच्चे, पैकेज का थ्योरी दिया है आप लोग को, पैकेज का थ्योरी दिया है, वो पैकेज का थ्योरी आप लोग एक बार यहाँ से रीड भी कर लेना, नोट कर ला। पैकेज हम अब समझाते हैं, टाइम नहीं है, लेकिन नोट करके आइएगा, कल थ्योरी लिखवाएंगे नहीं, कहाँ तक बता रहे हैं उसको नोट करके लाइएगा, पैकेज केवल समझा दे बताएंगे। अब तो पैकेज में आ चुके हैं, तो पैकेज में आ चुके हैं ना, इक्लिप्स से क्या, इक्लिप्स पे पैकेज में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, वहां तो पैकेज बनाना ही पड़ जाता है। क्या बात करते हो? जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहिएगा तब तक दिमाग में अटपटा चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, चीजों क्लियर हो जाती है। देखिएगा करके दिखा देंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। चलिए गौर कीजिए, पैकेज का कॉन्सेप्ट का थ्योरी में शेयर कर दे रहा हूँ। पैकेज क्या कहता है, पैकेज की कॉन्सेप्ट, पैकेज कोई बेटा न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, पैकेज कोई जावा का न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। पैकेज पहले भी था, सी में भी पैकेज था, C++ में भी था, डॉट.NET में भी है, ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग नेम दिया गया। मतलब सर प्री डिफाइंड एपीआई जो हमें मिलती थी सी में, वो किस फॉर्म में मिलता था, किस फाइल में, फॉर्म में? क्या बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं जी। सी में जो हमें एपीआई मिलता था, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन मिलता था, तो कहां मिलता था, कैसे मिलता था? हेडर फाइल में मिलता था। हेडर फाइल क्या है, इट इज ए प्री डिफाइंड, उसको कहो तो प्री डिफाइंड के फॉर्म में, वो पैकेज के फॉर्म में ही है। तो जावा में पैक, सी में हेडर फाइल, C++ में हेडर फाइल, डॉट.NET में डीएलएल फाइल या नेम स्पेस, या सी आपका यहाँ पे विजुअल बेसिक में नेम स्पेस, डॉट.NET में डीएलएल नेम स्पेस, विजुअल बेसिक में डीएलएल फाइल, और सर जावा में पैकेज, पाइथन में मॉड्यूल, पाइथन में उसी को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं। तो पैकेज कोई बेटा न्यू कॉन्सेप्ट जावा की नहीं है कि आप नहीं जानते हो। पैकेज उससे बस प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट नहीं देखा, पैकेज आप जानते हो, उस एपीआई को देख चुके हो। प्री डिफाइंड एपीआई कीप इन अ कॉमन प्लेस, कीप इन अ कॉमन प्लेस, प्री डिफाइंड ईच टेक्नोलॉजी, हर एक टेक्नोलॉजी में कॉमन प्लेस पे एपीआई को रख दिया गया। उसी को क्या कह दिया गया, सी में हेडर फाइल, जावा में पैकेज, पाइथन में मॉड्यूल, डॉट.NET में डीएलएल फाइल। अब उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी का अलग अलग डिफाइन किया गया, अलग अलग तरीका से। जावा की बात करें तो जावा के पैकेज के डिफिनेशन करें, वी कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेस फाइल इन अ कॉमन प्लेस। क्लास फाइल और इंटरफेस फाइल को एक कैटेगराइज करके रख देना, कैटेगराइज करके रखना, उसको क्या कहेंगे, पैकेज के फॉर्म में। पैकेज के फॉर्म में कहा
तो पैकेज कहती क्या है थ्योरी बेटा, और बच्चे गौर कीजिएगा, पैकेज कहती है पैकेज टू आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेस। क्लासेस एंड इंटरफेस, क्लास और इंटरफेस को कैटेगराइज करना, क्लास फाइल और इंटरफेस फाइल को क्या करना, कैटेगराइज करना। ये मैंने नहीं कहा कि पैकेज का मेन बेनिफिट है क्या, पैकेज का रियल लाइफ में बेनिफिट क्या है बताइए, ठीक है। हेडर फाइल का बेनिफिट क्या है, अगर मान लीजिए सी में एक 10,000 फंक्शन है और 10,000 फंक्शन एक ही हेडर फाइल में होता, क्या क्या नुकसान होता, क्या बेनिफिट होता, बताओ, एक सेकंड रुकिएगा, क्या बेनिफिट होता, क्या नुकसान होता। और बच्चे रिप्लाई दीजिए, सी में 10,000 फंक्शन है और 10,000 फंक्शन एक ही हेडर फाइल पे है, और यह कहता है, ये भी बोलता है कि चलो हेडर फाइल की इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 10,000 फंक्शन में यूज होते रहेगा, तुमको यूज कुछ चेंज करना हो तो बहुत दिक्कत हो जाता है उसको। क्या चेंज करना हो दिक्कत हो, ये कोई आंसर नहीं है, गलत है, ये गलत है, आंसर नहीं है सर। अगर सी में 10, हाँ क्या बोल रहे थे, कैसा बोलो, क्या होती है, हाँ प्रॉब्लम होगी, बस यही मेन आंसर है कि सर सी में 10,000 फंक्शन है। मान लो अगर प्रोग्राम में आप सिंपल से प्रोग्राम में अगर 10,000 फंक्शन है और वो आप कहते हो कि बिना कोई चीज किसी को इंक्लूड किए ऑटोमेटिक आपका यूज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि सर प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट यूज करोगे, प्रिंटफ फंक्शन हेलो फ्रॉम सी प्लस प्लस हेलो फ्रॉम सी, तो इसका मतलब कि जैसे प्रोग्राम में प्रिंटफ चलेगा, मेमोरी में लोड होगा, लोड होते ही आपका 10,000 फंक्शन लोड होगा, अननेसेसरी लोड होगा 10,000 फंक्शन, तो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस क्या होगा, डिग्रेड होगा, डिक्रीज हो जाएगा, सर्च करना मुश्किल हो जाएगा प्रिंटफ को उसमें से। अब वही फंक्शन को क्या कर दिया, कैटेगराइज करके रख दिया कि stdio.h यूज कीजिए, मुश्किल से उसमें कितना होगा, 10 फंक्शन होगा या 15 फंक्शन होगा, 20 फंक्शन होगा, उसमें से यूज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, मुश्किल से 2 या 3 यूज करते हो स्कैनर पर प्रिंटफ, लेकिन उसमें से फिर भी तभी 10 फंक्शन यूज होता है, लोड होता है, तो कम से कम लोडिंग तो कम होगा ना, लोडिंग तो कम होगा ना। जैसे जावा की बात करो, जावा में सिखाया import java.util.star, तो स्टार में क्या बताया था कि सर इस फोल्डर के, उस समय फोल्डर बोला या पैकेज बोला, यूटिल पैकेज में जितना भी क्लासेस फाइल है वो बाय डिफॉल्ट लोड हो जाएगा, तो डॉट स्टार लिखते ही लोड हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रोग्राम की परफॉर्मेंस 400 क्लास फाइल है तो 400 क्लास के साथ लिंकिंग होगा। आप यूज कितना कर रहे हो, 2 4 10 मैक्सिमम, लेकिन अगर पर्टिकुलर क्लास का नाम लिखते हैं स्कैनर, इसका मतलब उसी क्लास का लिंकिंग उससे होता है। क्लियर हुआ कौन से बच्चे, तो पहला बेनिफिट क्या हो गया, पैकेज में यूज करना, हेडर फाइल में यूज करना, या आपका मॉड्यूल में यूज करना। पाइथन के बिहेवियर पे बात करें तो सर इजी टू सर्च एंड इजी टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्रोग्राम, यही तो लिखवाया है, टू इजी टू सर्च एंड इजी टू यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्रोग्राम। प्रोग्राम की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाते हैं। इन C++ similar type of API stored in a common place that is called header file, that is called header file। पॉइंट को रिलेट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं थ्योरी है इसमें। पैकेज का थ्योरी क्या होगी, डॉटनेट में DLL फाइल, विजुअल बेसिक में नेम स्पेस, पाइथन में मॉड्यूल, जावा में पैकेज, जावा में पैकेज, पैकेज में क्या होगी, क्लास फाइल एंड इंटरफेस फाइल, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट को कहा है कि इन द पैकेज इन बोथ नेमिंग एंड विजिबिलिटी कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब दोनों चीज को अवेलेबल कराती है, नेमिंग एंड विजिबिलिटी कंट्रोल, कहाँ पे एक्सेस होगा कहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। नेम, पैकेज का नेम भी होता है, ठीक है। इन जावा बात करें तो जावा में कहता है कि ग्रुप टुगेदर रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेस इंपोर्ट इन अ प्रोग्राम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं, ठीक है। पैकेज ग्रुप टुगेदर मतलब बहुत सारे क्लास फाइल या इंटरफेस फाइल को एक ग्रुप में आपने रख दिया, प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हो, उसी को पैकेज करो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं बेटा, बिना जावा में कोई पैकेज का तो क्लास होता ही नहीं, बिना विदाउट पैकेज नो एनी क्लास, मतलब आप पैकेज नहीं बनाते हो, जावा में पैकेज बनता है, किस नाम से बनता है, डिफॉल्ट पैकेज, जो वर्क स्पेस फोल्डर होगा ना उसी नाम से, डिफॉल्ट नाम से नहीं बनता है, डिफॉल्ट कीवर्ड मत लगाओ, डिफॉल्ट वर्ड भी मत लगाओ, ये कहो कि जो फोल्डर डिफॉल्ट पैकेज बनेगा किस नाम से, तो सर जो पैकेज जिस वर्क स्पेस करंट डायरेक्टरी फोल्डर होता है ना उसी नाम से बना देता है, उसी नाम से इम्प्लिसिटली वो अपना खुद बनाता है कंपाइलर, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट है ऑटोमेटिक। तो ये कहता है कि एनी क्लास इन जावा विदाउट पैकेज, बिना पैकेज के तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट एवरी क्लास इन जावा केप्ट इन अ पैकेज, प्रोग्रामर नोट में पैकेज, कंपाइलर क्रिएट डिफॉल्ट पैकेज, कंपाइलर डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट करेगा किसी नाम से। अब कुछ डिफॉल्ट पैकेज नोट है एनी नेम, कोई नेम नहीं होगा, डिफॉल्ट पैकेज नोट यूज इन अनदर पैकेज, यही तक थ्योरी को आप लोग को लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे आपके सामने जो